सबको जैम की मैं हूं पास्टर श्याम और स्वागत करता हूं आपका होप चैनल हिंदी में। और मेरे बहन भाइयों, आपका स्वागत है आज के इस सैबथ स्कूल में जिसका मुख्य शीर्षक है 3 स्वर्गदूतों का संदेश। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे अतिथिगण डॉक्टर रेबेका मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं और पास्टर जॉनसन आपका भी स्वागत है। यह समय है कि जब हम आज के लेसन को शुरुआत करेंगे और मैं डॉक्टर रेबेका से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम तेरे पास फिर से आते हैं अपने अगले पाठ्यक्रम के साथ। और हम चाहते हैं कि जैसे तूने हमारी अगुवाई की है पिछले पाठ्यक्रमों में, हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर ताकि ये पाठ्यक्रम हम सही ढंग से पेश कर सकें। अपने वचन हमारे मुंह में डाल ताकि हम सही वर्ड बोलें और हम तीनों के साथ हो, और जो लोग इसको सुने वो आशीषित होने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आमीन। मैम धन्यवाद प्रार्थना के लिए। आज का जो लेसन है उसका जो मुख्य शीर्षक है वो है सैबत और अंत। तो मैं पास्टर जॉनसन आपसे बात करना चाहता हूं इस विषय में कि आप समझाएं कि सैबत और अंत का जो यहाँ पर आज की जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, ये क्या हमें बताना चाहता है। हम इसका अध्ययन करेंगे इस पाठ्यक्रम का जो है सब्त के बारे में और हमारे अंत के बारे में, और जो इसके में है क्रिएशन, परमेश्वर की रचना के बारे में भी इसके में जिक्र आता है। मैं आपको याद वचन बताना चाहता हूं जो आज का इफिसियां का खत उसका 3 अध्याय और 9 में लिखा गया है। यहां ऐसा लिखा गया है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। जी, तो कुछ बातें जो हैं वो परमेश्वर हमारा सृजनहार है, कुछ बातें परमेश्वर के पास ही हैं, गुप्त हैं, वो जानता है उसने आगे क्या करना है, हम नहीं जानते, लेकिन वो कहता अब मैं इनको जाहिर करूंगा, बताऊंगा। देखिए यहां पे हम देखते हैं कि जो इंसान की बनावट है, ह्यूमन क्रिएशन, वो उसका जो सार है वो एक ही है। एक ही जगह से परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसी के द्वारा इस सृष्टि में आए हैं। और लेकिन हर व्यक्ति को परमेश्वर ने एक अलग बनाया है, अनोखा बनाया है। यहां तक कि यूं लिखता है कि जो मां के गर्भ में पल रहे बच्चे या जो अडल्ट, जिन्हें आजकल हम कहते हैं डिफरेंट एबल लोग, डिसेबल नहीं, डिफरेंट, वो भी परमेश्वर को बहुत प्रिय हैं जी, क्योंकि उसने उनकी रचना की है। प्रेतों के काम 17 अध्याय और 24 और 26 में कहता है कि परमेश्वर वो जिसने आकाश और पृथ्वी में सब कुछ उसने बनाया है। वो मनुष्य के हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो पूरी इस सृष्टि का जो है मालिक है, रचना करता है। और हम सब जो है, हमें जो विरासत में मिलता है वो हमें एक ही परमेश्वर से मिलता है, एक ही सृष्टि से मिलता है, और सबको एक जैसा ही मिलता है। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको अनोखा बनाया, अपनी इच्छा के अनुसार। हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। कहते हैं अगर साइंटिफिक वे में जब क्रोमोसोम इकट्ठा होते हैं तो मनुष्य के शरीर की बनावट होती है, तो उसके बाद दूसरा बनावट वैसी नहीं बनती, वैसी नहीं बनती। तो ये खुदावंद का ये तरीका है उसका हमारे प्रति बनाने का और हमसे मोहब्बत करने का, कि वो हर एक को प्रेम करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम बात करेंगे जब परमेश्वर ने बनाया और उसके बाद में रचना की हम सब की। यहाँ पर फिर से घूम के एक बात आ जाती है जो हमें फिर से कटघरे में जाके खड़ा कर देती है। शायद ये वही वचन है, वही बातें हैं कि न्याय, सृष्टि और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उसका जो हिसाब किताब है, उसके विषय में बात करेंगे। मैम रेबेका जी से मैं बात करना चाहता हूँ, बताएं इसके बारे में, ये क्या फिर से ये वचन क्या हमें कुछ नया सिखाते हैं। पहली चीज जो इसमें दिखाई गई है वो न्याय, जो कि हम प्रकाशित वाक्य 14:7 में देख चुके हैं कि परमेश्वर का भय मान, क्योंकि न्याय करने का समय आ गया है। दूसरी चीज है क्रिएशन, जो कि सृष्टि बोलते हैं, जिसकी जो सृष्टि
हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने की है जी। और ये जो है हमारे लिए की है, ताकि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, दुनिया बसे, नेचर को हम देखें, प्रकृति में हम देखें, उसकी सृष्टि में हम देखते हैं कि किस तरीके से फल पौधे वगैरह हैं, जी। उसके कलर्स देखें हम। अगर हम बनाना मांगे तो हम नहीं बना सकते, जी। क्योंकि जो हमारे सृष्टिकर्ता ने बनाया है उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकती। नहीं आ सकता। तीसरी चीज़ है जिम्मेदारी। उत्पत्ति में आदम को और हवा को जिम्मेदारी दी थी बागे अदन की देखभाल के लिए। जी। ठीक है, तो जब हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, जो उसने चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं, हम उसके अकाउंटेबिलिटी हमारी है, जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको देखभाल सही ढंग से करें। बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोमियो 14:10 में, जी। तू अपने भाई पे दोष क्यों लगाता है या क्यों उसे तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे। जी। बिल्कुल। हम परमेश्वर का बनाया हुआ अगला इंसान भी है, तो हम क्यों उसके अंदर त्रुटि या गलतियां ढूंढते हैं? बिल्कुल। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि सबको परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना है। जी। ये कह रहा है, अब याकूब 2:8-13 में बता रहा है, अपने भाई से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप को करते हो। बिल्कुल। यदि तुम पक्षपात दिखा रहे हो तो पाप कर रहे हो। बिल्कुल। बिल्कुल। जो चीज़ परमेश्वर ने बड़े परफेक्ट तौर पे बनाई थी, उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन त्रुटि हम ढूंढते हैं। ओके, हम देखते हैं, पक्षपात भी कर देते हैं। जी। प्रभु कहता है कि हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा। जी। ठीक है, अगर हम जिस तरीके के हम अपने ख्यालात रखते हैं एक दूसरे के लिए, अपने आप को दूसरे से प्यार नहीं करना दिखाते हैं, अपने आप के प्यार करते दूसरे को नहीं करते, तो हम पाप में पड़ रहे हैं। जी। बिल्कुल। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम आपका। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आप इस पाठ को, इसका आनंद ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से एक ब्रेक के बाद में। हम बात कर रहे हैं सैबत और अंत के विषय में, और यहाँ पर आज जो हमारा जिस तरीके से हमने छोड़ा था, मैम ने बताया कि किस तरीके से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और उसकी जिम्मेदारी दी आदम और हवा को, और आज हमें भी जिम्मेदारी देता है कि हम अपने भाई बहनों को संभालें और हर एक चीज जो प्रभु हमें देता है उसको संभाल के रखें। आज हम बात करेंगे, एक बड़ा ही चिंता का विषय है कि जो सृष्टि बनी उसके साथ एक और चीज बनी, परमेश्वर ने बनाई जब हम सबको बनाया, तो वो था सैबत और सृष्टि के विषय में बात करेंगे। पास्टर जॉनसन, आप प्रकाश डालें कि इस विषय में परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। सैबत और सृष्टि जो है जी। ये दोनों ही परमेश्वर की बनाई हुई चीजें हैं जी। और यदि हम देखें कि 18वीं सदी में जब एवोल्यूशन इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था कि लोग जो है सैबत से दूर चले गए, और क्योंकि इसलिए चले गए कि उन्होंने परमेश्वर को माना नहीं और उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन थ्योरी जो है वो सही है। ये सैबत हमें सृष्टि की ओर वापस लेके आता है। हमारी सृष्टि का केंद्र बिंदु ही सैबत है। सारा सृष्टि का जो रचना है वो सैबत के इर्द गिर्द ही घूमती है। और हम देखते हैं यहां प्रकाश्य वाक्य 14:6-7 में भी वो यही कहता है कि जिसने पृथ्वी आकाश का सिरजा हुआ है, वो परमेश्वर की बात कर रहा है, जिसने पृथ्वी आकाश को सिरजा हुआ और जल को सिरजा हुआ है। और हम देखते हैं कि शैतान हमेशा से ही प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सृष्टि से गुमराह कर रहा है। 18वीं शताब्दी में भी किया और अब भी वो कर रहा है। और जब लोग गुमराह हो जाते हैं तो फिर वो सब्बत को नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 1 और 3 में उसने कहा कि उसने सृष्टि की रचना की और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। 7वें दिन उसने विश्राम किया। तो सब्बत जो है वो जो है प्रभु यीशु मसीह
को दर्शाता है। उसने लिखा है कि सब्बत के दिन उसने क्या किया, आराम किया, और सब्बत को मानना ही सृष्टि की और उसकी तरफ हमारी वफादारी है। बिल्कुल, यह बहुत जरूरी है। जी, सब्बत को मानना हमें अपनी जड़ों को वापस लेके जाता है, जहां से हमारा शुरुआत हुआ है। वो हमें एक परिवार में जोड़ता है। ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपासना सब्बत के दिन करें, लेकिन इंसान इससे गुमराह हो गया है और वो इवोल्यूशन थ्योरी को समझने लग गया, जो बिल्कुल ही गलत है। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी उपासना करें, इसलिए उसने ये गलत किस्म की धारणा को उत्पन्न किया और लोगों के दिमाग में डाला और इंसान गुमराह हो गए। जी, जब इवोल्यूशन की थ्योरी में वो गुमराह हो गए तो सब्बत को भूल गए। तो सब्बत हमें सृष्टि कर्ता की उपासना की ओर लेके जाता है कि परमेश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की है। थैंक यू सो मच पास्टर जी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब्बत के विषय में, और एक बात आई बीच में, एक धोखे की जो बात आई है, धोखा। ये एक ऐसा धोखा है जिसको हम अगर हम सब्बत स्कूल में देखते हैं, वहां पर सूक्ष्म धोखे के विषय में कहा है कि ऐसा धोखा जो दिखता नहीं है, जो है लेकिन वो दिखता नहीं है। जिस तरीके से हम मशीनों के इस्तेमाल से सूक्ष्म चीजों को देखते हैं, उसी तरीके से ये बाइबल जो है, इससे हम उस धोखे को पकड़ते हैं। तो ये धोखा क्या है मैम, आप इस पे प्रकाश डालें। जैसे कि पास्टर जॉनसन ने बोला, एवोल्यूशन, जी, ये 1800 सेंचुरी में, सदी में, ये साइंटिफिक रिसर्च की तरफ लोग जा रहे थे। परमेश्वर में उनका विश्वास कम पड़ रहा था, और इसीलिए यहाँ पे आज का जो हमारा जो सबक है, जो बता रहा है कि लोगों ने कहा कि आदमी जो है परमेश्वर ने नहीं बनाया। ओके, एवोल्यूशन के उस पर अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया है तो उन्होंने, कहते हैं, वो उत्पत्ति से उसको मिलाना मांग रहे हैं। कह रहे उत्पत्ति का जो है वो ठीक नहीं है, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं वो सही है कि दुनिया जो बताई है। लेकिन अगर हम भजन संहिता 33 उसका 6 और 9 में देखेंगे तो यहाँ पे हमें बता रहा है यहाँ पे कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। आमीन, आमीन, है ना जी। और फिर कह रहा, वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा कर रहा, और वह गहरे सागर को भंडार में रखता है। ठीक है, बहुत प्यारा। और ये कह रहा, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने जी, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, और जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। आमीन। परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। एवोल्यूशन तो ऐसा कहीं नहीं बताती है कि एवोल्यूशन बोलेगा और वो हो जाएगा, तो कुछ अपने आप हो ये गया। सिर्फ ईश्वर है जो कर सकता है। ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, जो हमारा सनातन से कल भी ईश्वर था, आज भी है और कल भी रहेगा, है ना। हमारा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम भी अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, कह रहा, विश्वास से हम जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा जगत की सृष्टि हुई। लेकिन अगर हम देखें सूक्ष्म धोखा जो है, जो शैतान है वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि सब्बत के ऊपर अटैक करे, हमला बोले। कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा जो है वो सूर्य वर्शिप उसकी शुरू हुई। जी। उसको ये बहुत पसंद था सूरज के वर्शिप करना जी। और उसने जो है, जब संडे लॉ जब आता है तो उसने इसलिए लगाया ताकि संडे को सन वर्शिप हो और लोग चर्च में जाए जी। ठीक है, वो एक तरह से सूक्ष्म धोखा है। जो वचन कहता है, चौथा आज्ञा हमें बता रही है कि तू 7वें दिन क्या करना, विश्राम करना, क्योंकि 6 दिन हमारे पास है। 6 दिन हम कुछ भी काम करें, लेकिन 7वें दिन जो है परमेश्वर का पवित्र दिन है जो ठहरा है। शैतान ने उसी में हमला बोला है, उसी के जरिए जो है लोगों को धोखा दे रहा है जी। जो विश्वासी गण है, उनके मन में वो सवाल आता है कि बाइबल तो बता रही है कि सैटरडे सैबत जो है वर्शिप है जी। लेकिन उनके जो दूसरे चर्चेस के जो लोग हैं वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं आप वो मानो जी। बिल्कुल, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उन्हें क्यों संडे वर्शिप करनी चाहिए जी। लेकिन
हमारे चर्च के पास, हमारी कलीसिया के पास, जी क्योंकि बाइबल में कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है जी। कि संडे को वर्शिप होनी चाहिए। जी शैतान अपना वही मोहरा जो है लोगों पे आजमा रहा है, उनके ऊपर हमला करके सबत के लिए, और उन्हें वो सबत से दूर ले जा दूर रहा है। लेके जा रहा है, जब हम एक आज्ञा को तोड़ेंगे तो हमने सारी आज्ञाओं का सारी पालन, आज्ञाओं को और वो हमारे लिए धोखा हो जाता है। तोड़ देते हैं। बिल्कुल शैतान हमें वहां जाके छोड़ता है जी। जहां पे कि हम निकलना मुश्किल हो जाता है, जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही शैतान को शैतान का सूक्ष्म धोखा है। धन्यवाद मैम इस अच्छी चर्चा के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं ना जाइए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका फिर से सैबत स्कूल के इस लेसन में, जिसमें हम बात कर रहे हैं सैबत और अंत के विषय में। और अब जो है हम बात करेंगे सृष्टि की रचना, सैबत और अंत समय। मैं जानना चाहता हूं पास्टर जॉनसन से इस विषय में आप प्रकाश डालें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन इस विषय में। सृष्टि की शुरुआत और सैबत और अंत समय, जब कई सदियों से यही संघर्ष, महासंघर्ष चल रहा है परमेश्वर के अधिकार पर। शैतान जो है वो परमेश्वर से ये अधिकार लेना मांग रहा है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपासना करना ही सही है। यहां 3-4 आयतें हैं, मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं। प्रकाश वाक्य 14:7 में वो कहता है कि तुम्हें उसकी उपासना के लिए बुलाया गया है। जी। प्रकाश वाक्य 14:9 में वो कहता है कि तुम पशु की छाप मत लेना। और प्रकाश वाक्य 14:12 में कहता है कि तुम वो परमेश्वर के लोग हो जो धीरज रखते हो और उसकी आज्ञाओं को मानते हो। वंडरफुल। और कहते हैं कि शैतान और परमेश्वर के बीच में ये जो लड़ाई जो है वो चल रही है, किस चीज को लेकर? आराधना को लेकर, वर्शिप को लेकर। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि हमें परमेश्वर की ही महिमा करनी चाहिए, क्योंकि उत्पत्ति 2:3 में वो कहता है कि सारी सृष्टि की सृजन जो है वो परमेश्वर ने की है, और फिर उसने 7 दिन आराम किया है। तो बहुत ही जरूरी है समय समय पर, और तब से लेके अब तक शैतान हमें गुमराह कर रहा है, हमें सृष्टि से अलग कर रहा है और सब्बत से दूर ले जा रहा है जी। तो ये क्योंकि शैतान, जैसे मैंने पहले बताया, कि वो नहीं चाहता, इसीलिए प्रकाश वाक्य 3 फरिश्तों के संदेश में बार बार मनुष्य जाति को आगाह किया जाता है कि तुम आओ, परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की उपासना, आराधना करो, जिसने इस सृष्टि को बनाया है। और कब आराधना करनी है? सब्बत के दिन। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच पास्टर जॉनसन इस अच्छे विचारों के लिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से, हमने पीछे भी इस विषय में बात की कि उसने शैतान ने जो है परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की आज्ञाओं से हमें पीछे कर दिया। सारी आज्ञाएं हम मानते हैं, हम चोरी नहीं करते, हत्या नहीं करते, खून नहीं करते, मतलब ये सारी आज्ञाओं को मानते हैं, वो मॉरल लॉ जो परमेश्वर ने हमें दी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सब्त का ही दिन एक विशेष दिन है जिसके विषय में बाइबल साफ कहती है। हम बात करें सब्त और अनंत काल का आराम। हम यहाँ बात करेंगे सब्त और अनंत काल का आराम, एक विश्राम और एक है अनंत काल का आराम। मैं चाहता हूं डॉक्टर रबेका से कि इन पे प्रकाश डालें। सब्त तो हम जानते हैं कि स्पेशली जो पैदाइशी हैं उनको जो ये ट्रेनिंग मिली है बचपन से ही, तो वो बड़े भी हो जाएं तो वो सब्त से अपना मुंह नहीं मोड़ेंगे जी, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए। क्योंकि मेरा पेपर एक सब्त को बार बार आ रहा था और मैंने छोड़ दिया एमफिल जी। फिर मेरे बेटे के पेपर सब्त को आ रहे थे इंजीनियरिंग में, उसने वो भी छोड़े। लेकिन लास्ट ईयर में उसके पास सारे पेपर्स सैटरडे को नहीं आए और उसने अपीयर हो लिया। तो ये हमारा विश्वास है जो कि हमें बताता है कि सब्त हमारे लिए क्या है। पहले बात तो अगर हम ये समझ लें कि सब्त का मतलब क्या है हमारी ज़िंदगी में, तो हम सब्त को कभी नहीं त्यागेंगे। जी बिल्कुल। हम ये सोचते हैं अरे मेरा एग्ज़ाम आ रहा, मुझे वो करना है, या मेरी ड्यूटी आ रही है तो मुझे वो करना है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैंने 6 दिन दिए हैं, जी। 7वां दिन जो है आराम का दिन है।
दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें, बता रहा है कि सैबत जो है, हम थके हुए जब पूरे हफ्ते थक जाते हैं तो हमें आराम मिलता है, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे और दूसरी तरीके से। जी तो यहाँ पे एक तरह का हमें वो सैबत हमारे लिए जो है एक रेफ्यूज या शेल्टर, या हम पूरे हफ्ते का जो हमारा जो मन की जो अशांति है बिल्कुल उसको हम सैबत आ जाता तो हम दूर करते हैं। दूर कर लेते हैं। अब जैसे मैं फ्राइडे को, जैसे ही फ्राइडे है हमें लगता कि अरे मन से सर बोझ हट गया, क्योंकि सैबत है, हम आराम से सैबत बिताएंगे। जी तो ये है कि किस तरीके से हमें बताया गया है। हम देखते हैं कि इटर्नल रेस्ट, अगर हम देखें जो मसीह के लोग हैं, जो इनको आसमान पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे सैबत मनाया जाएगा, बिल्कुल वो होगा हमारा इटर्नल रेस्ट। जी जब हम स्वर्ग के भागीदार होंगे तो हमें वहाँ पे ये मौका मिलेगा कि हम सैबत भी मनाएं और खुशियाँ भी मनाएं और रिजॉइसिंग भी हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है अज़ाया 65:17 में कह रहा है, मैं नए स्वर्ग और धरती की रचना करूँगा। जी नए स्वर्ग की उसे करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ये पाप से भरी हुई पाप है। से भरी हुई है। बिल्कुल इसमें लोग सब्त को मानते नहीं मानते, चोरी भी करते हैं, बिल्कुल व्यभिचार भी होता है, माँ बाप की इज्जत भी नहीं करते हैं जी और दूसरे आज्ञा भी नहीं मानते हैं। तो ये पाप वाली जो दुनिया है उसका अंत होगा। जी तब जो है नए स्वर्ग और धरती की रचना की जाएगी। पुरानी बातें, जो पाप वाली बातें थी, उनका क्या होगा? अंत हो जाएगा अंत हो जाएगा। और कोई उसको याद नहीं रखेगा। हमें फिर कह रहा है मैं नए संसार की रचना करूंगा। जी 66वें अध्याय की 22वीं आयत में यशायाह नबी की, मैं नए संसार की रचना करूंगा, नया आकाश और नई पृथ्वी, और ऐसे ही बने रहेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार तुम्हारे वंशज, तुम्हारे नाम मेरे साथ जुड़े रहेंगे। हमारा नाम जो है परमेश्वर के साथ जुड़ा है, तो हम अनंत काल के रेस्ट में या आराम में जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य 21:5 में कह रहा है कि मैं नई चीजें बना रहा हूं और इनको लिख लो। जी लिखने के लिए ताकि हम उसका अध्ययन करते रहें। अध्ययन कर सके। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद पास्टर जॉनसन आपका भी हमारे साथ इस वार्तालाप में जुड़ने के लिए, सैबत स्कूल के भी साथ सहभागी होने के लिए। दर्शकों, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपने इन वचनों को बड़े ध्यान से सुना है। अब मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को अपने तक ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ साझा करें, ताकि वो सब, हम सब मिलकर इन वचनों से आशीष पाएं और प्रभु में बरकत पाके उसमें बढ़ते जाएं। हम मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।